हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, बिगनर्स के लिए ये दो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए हेडलाइन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सिविक बॉडी पॉल्स, यानी कि जो एमसीडी के चुनाव होते हैं उसके बारे में बात हो रही है कि सिविक बॉडी का जो इलेक्शन है उसके बारे में क्या है कि आप कॉमा बीजेपी अटैक ईच अदर। यहाँ पर देखिए अटैक लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम समझेंगे कि ऐसा हुआ, यानी कि आप और बीजेपी ने अटैक किया। यहाँ लिखा है कि अटैक करते हैं, हम समझेंगे अटैक किया एक दूसरे पर। ओवर गार्बेज डिस्पोजल, ओवर हम कब लगाते हैं जब किसी मुद्दे पर, तो पर के लिए आपको ऑन नहीं लगाना, ओवर लगाना कि ओवर गार्बेज डिस्पोजल। डिस्पोज का मतलब होता है कि गार्बेज को आप फेंक देते हो, डिस्पोज कर देते हो, तो आप जहाँ फेंकते हो वहाँ कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, एक ऐसा बड़ा सा टीला सा बन जाता है। तो ये जो गार्बेज डिस्पोजल है, इस मुद्दे पर आप और बीजेपी ने एक दूसरे को अटैक किया। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ लिखा है कि मड स्लिंगिंग, ये बहुत प्यारा वर्ड है। मड स्लिंगिंग का मतलब होता है एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, बुरी बुरी बातें बोलना। तो मड स्लिंगिंग बिटवीन द टू पार्टीज, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच क्या हुआ? मड स्लिंगिंग ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। किसके पहले दिन? ऑफ आप्स कूड़े पे जनसंवाद, यानी कि आम आदमी पार्टी ने, हो सकता है कोई ऐसा कैंपेन चलाया होगा कि कूड़े पे हम डिस्कशन करेंगे, तो उसका जो पहला दिन था, तो उस पहले दिन दोनों पार्टियों में एक मड स्लिंगिंग हुई, कीचड़ उछाला गया। फिर लिखा है कि दिल्लीज लैंडफिल्स। अब देखो, दिल्लीज का मतलब जो दिल्ली के, लैंडफिल्स का मतलब होता है कि वो बड़े बड़े जो गार्बेज के टीले बन जाते हैं, उसको मतलब एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पर आप गार्बेज फेंकते हो और बहुत बड़ा बन जाता है, उसको लैंडफिल कहा जाता है। तो दिल्ली के जो लैंडफिल्स है, अ सोर्स ऑफ शेम, वो शर्म का एक कारण बन रहे, एक सोर्स बन रहे, स्रोत बन रहे, यानी कि वो लैंडफिल की वजह से शर्म आती है देख करके। सेज आतिशी, ऐसा आतिशी ने कहा। यहाँ सेज लिखा है, हम इसको सेड समझेंगे, ये स्टाइल होता है न्यूज़पेपर वालों का लिखने का, हेडलाइन। तो ऐसा आतिशी ने कहा कि भैया ये जो लैंडफिल्स है ये तो शर्म का कारण है। फिर यहाँ पर लिखा है कि लैंडफिल इन पंजाब लुधियाना, देखो पंजाब लुधियाना, पंजाब के लुधियाना में जो ये कचरे का जो टीला होगा, टॉलर देन कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार से भी ज़्यादा लंबा है, ऐसा बीजेपी ने कहा। तो एक दूसरे पर ये कहीं ना कहीं मड स्लिंगिंग कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आगे देखिए, चल ओके, यहाँ लिखा हुआ है द पॉलिटिक्स ओवर गार्बेज मैनेजमेंट, और यहाँ पर एक कॉमा है। तो अगर मैं इसको सब्जेक्ट मानूं, हालांकि तो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, देख रहे, द पॉलिटिक्स ओवर गार्बेज मैनेजमेंट, तो अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ऑफकोर्स ये फ्रेज बन गए, ये फ्रेज है। अब ये फ्रेज है तो ऑफकोर्स ये नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज क्या काम करेगा? या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनेगा। अब इसका वर्ब नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कॉमा कर दिया गया है, तो इसको समझिए। तो पॉलिटिक्स जो है कचरा मैनेजमेंट के ऊपर जो पॉलिटिक्स है, और फिर कॉमा के बाद यहाँ लिखा है कि इन द रन अप टू द सिविक पोल्स, और यहाँ भी कॉमा है, तो ये एक एक्स्ट्रा डायलॉग दे दिया है। और फिर यहाँ लिखा है इंटेंसिफाइड, तो हमारा ये वर्ब है इंटेंसिफाइड, और ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट तक है ये हमारा सब्जेक्ट है। देख रहे हैं, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो हम पहले सब्जेक्ट ऑफ वर्ब को जोड़ते हैं। तो पॉलिटिक्स जो है गार्बेज के मैनेजमेंट पे जो पॉलिटिक्स है वो इंटेंसिफाई हो गई, यानी कि बढ़ गई, यानी कि और गर्मा गई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है कि और प्रबल रूप धारण कर लेना, और ज़्यादा वो विशाल हो गया। अच्छा, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि इन द रन अप टू द सिविक पोल्स। इन द रन अप का मतलब होता है पहले का जो पीरियड है, सिविक पोल यानी कि इलेक्शन से पहले ही मामला गर्मा गया। अच्छा, कहाँ पे हुआ? तो इन द नेशनल कैपिटल, ऑफकोर्स दिल्ली में हुआ। अच्छा, कैसे हुआ, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये मामला गर्मा गया? तो ये लोग न्यूज़पेपर वाले, विद से स्टाइल है इनका लिखने का, और बड़ा अच्छा, आप भी सीख सकते हैं। विद आप स्टार्टिंग इट्स कूड़े पे जनसंवाद, यानी कि पब्लिक डिस्कशन ओवर गार्बेज कैंपेन ऑन ट्यूसडे। देख लीजिए, फुल स्टॉप यहाँ पर, यानी कि आम आदमी पार्टी के ये गार्बेज के ऊपर जो डिस्कशन का कैंपेन चलाया ट्यूसडे को, चलाने के साथ ही मामला गर्मा गया। तो ये स्टाइल सीख लेना अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर विद, जब वो लोग लिखते हैं न्यूज़पेपर वाले, तो विद यहाँ कोई सब्जेक्ट होगा, और यहाँ वो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद एक पूरा सेंटेंस होगा। जैसे कि उसके
अटैक करते ही मामला गर्मा गया, तो अटैक करते ही, करने के साथ ही, तो विद, अब यहाँ पर मैं लिखूँ कि विद ही, और यहाँ ऐसे होगा विद ही अटैकिंग, मान लो कि उसने अटैक किया उस व्यक्ति पर, तो विद ही अटैकिंग दैट पर्सन द फाइट या द डिस्कशन, जो भी होगा, द डिस्कशन इंटेंसिफाइड, वो बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। हालांकि आप यहाँ पर ये हिज भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, विद हिज अटैकिंग, क्योंकि जो जेरेंड है वो इनके साथ आता है। यहाँ पर ये लोग ऐसे लिख देते हैं, सब्जेक्ट करके कुछ भी लिख देते हैं, बट जो जेरेंड आएगा वो ऐसे आता है कि विद हिज, जैसे उसके आते ही, तो विद हिज कमिंग, ऐसे लिखते विद हिज कमिंग। तो यहाँ पर जेरेंड इनके साथ आ सकता है, माई, हिज, योर के साथ आता है। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट उन्होंने लिखा था, तो मान लीजिए कि सब्जेक्ट में हम ऐसे लिखते हैं कि विद आप अटैकिंग, तो ये ऐसे इस रूप में सब्जेक्ट को लिखा जा सकता है। ठीक है जी, जैसे कि विद राम, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ही और हिम ऐसे लगाना हो, तो आप ये वाला इस तरीका अपना, जैसे माई लगाएं, योर, इसको रटना पड़ेगा आपको कि माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इनके साथ आपको जेरेंड लगाना अलाउड है। ओके, तो कैसे, जैसे कि तुम्हारा मुस्कुराना, तो कैसे लिखेंगे, योर स्माइलिंग, तुम्हारा मुस्कुराना। मुझे खुश कर देता है, मेक्स मी हैप्पी, तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बट वो विद वाला स्टाइल था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टाइल है। फिर से देख लीजिए, देख रहे हैं यहाँ पर विद लिखा हो ना, विद आम आदमी पार्टी, और यहाँ देख रहे आईएनजी में है, स्टार्टिंग, यानी कि उनके स्टार्ट करते। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि एज पार्ट ऑफ द कैंपेन, यानी कैंपेन के हिस्सा के तौर पर, आम आदमी पार्टी एम्स टू रीच आउट टू पीपल। देखो, एम्स टू का मतलब होता है कि उनका यही एक मुद्दा है, ये जो इनका कैंपेन है, इस कैंपेन के हिस्सा के तौर पर आम आदमी पार्टी का जो एम है, क्या है, टू रीच आउट टू पीपल, यानी कि लोगों तक पहुंचना, इन ऑल द 13,682 बूथ्स, इन सारे जो बूथ्स है यहाँ तक लोगों तक पहुंचना है इन द सिटी बाय नवंबर 20 नवंबर तक। टू क्यों पहुंचना है, टू हाईलाइट द बीजेपीज मिसमैनेजमेंट ऑफ गार्बेज, और जो बीजेपी ने गार्बेज में मिसमैनेजमेंट किया उसको हाईलाइट करने के लिए पहुंचना है, सारे बूथ पे पहुंचना है ताकि इलेक्शन जीत जाए, ये कहने का मतलब है। ठीक है जी, मतलब इलेक्शन जीत किया जाए, मतलब इनके हाथ में तो दिल्ली में तो ये होता नहीं है, मतलब दिमाग में बैठा दे कि हाँ भाई जो बीजेपी है वो नहीं कर सकती है, मतलब ये हैंडल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो एमसीडी वगैरह है ये केंद्र सरकार के हाथ में होता है, दिल्ली का जो। अब है कि इन रिस्पॉन्स में द बीजेपी एक्यूज्ड आम आदमी पार्टी ऑफ टर्निंग पंजाब इनटू डम्पस्टर। अब रिस्पॉन्स में बीजेपी ने क्या कहा कि अच्छा भाई हमें बदनाम कर रहे हो ये लोग, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तुमने पंजाब को एक डम्पस्टर में कन्वर्ट कर दिया। डम्पस्टर का मतलब कचरे का डब्बा बना दिया तुमने पंजाब को। तो इसमें जो एक्यूज ऑफ है ना, ये सीखने को आपको मिल सकता है। जैसे कैसे होगा, ये आता है एक्यूज ऑफ, इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लगाया। तो मैं बोलूँ कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, अगर पैसिव कर दूँ तो ही हैज़ बीन एक्यूज ऑफ। और किसी भी प्रपोजिशन के बाद अगर हमें एक्शन दिखाना है तो हमें आईएनजी में दिखाना होता है, तो हम यहाँ पर जेरेंड लगाएंगे। तो ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ किलिंग समवन, देख रहे हो, उस पर इल्ज़ाम लगा है किसी को मार देने का, तो ये पैसिव है। एक्टिव में क्या होगा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया, तो कैसे होगा कि बीजेपी फिर होगा एक्यूज्ड आम आदमी पार्टी, फिर ऑफ लगेगा, ऑफ टर्निंग पंजाब इनटू अ डम्पस्टर, इस तरीके से डम्पस्टर। हाँ ये, चलिए आगे देखते हैं। तो हो गया। अब देखिए
दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। देखो कन्वीनर का मतलब क्या होता है, कन्वीन का मतलब होता है मीटिंग बुलाना, तो मीटिंग रखने वाला। तो ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं एंड आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर, एक ही व्यक्ति को दो नाम से बुलाया जा रहा है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर। कौन है ये? अरविंद केजरीवाल। वो मीटिंग वगैरह ज़्यादा बुलाते हैं तो उनको कन्वीनर कह दिया गया। तो ही हैड लास्ट मंथ अनाउंस्ड, इन्होंने लास्ट मंथ अनाउंस कर दिया था दैट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि जो एमसीडी इलेक्शंस है, अब कॉमा देखिए यहाँ, कॉमा शेड्यूल्ड फॉर December 4, ये देख रहे, ये क्यों आ गया? इसी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखिए कि वर्ब आ रहा है कि विल बी फॉट, तो ये वर्ब किसके लिए आया है? इसके लिए आया है। देखो ये तो हो गया कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने अनाउंस किया था। क्या अनाउंस किया था? कि द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ एमसीडी इलेक्शन, यानी कि एमसीडी, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एमसीडी है, ये आपका सब्जेक्ट है। ये जो है एमसीडी इलेक्शन जो है, ये सब्जेक्ट है, विल बी फॉट, ये लड़ा जाएगा, तो ये इसका वर्ब हो गया ना। तो एमसीडी सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये क्या है? शेड्यूल्ड फॉर December 4, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ऐसे समझिए, जैसे बोलूं कि द पार्टी, और यहाँ मैं कॉमा कर दूं और यहाँ लिख दूं कि शेड्यूल्ड फॉर December 4 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। अगर मैं ऐसे कर दूं, पार्टी लिखना है यहाँ पर, तो कहने का मतलब है कि जो पार्टी है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। ये आपका एक पूरा सेंटेंस है कि द पार्टी हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। ये क्या है? शेड्यूल्ड फॉर, ये इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये पार्टी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो पार्टी जिसको शेड्यूल किया गया था 4 दिसंबर के लिए, वो भैया पोस्टपोन कर दिया गया है। सिंपल, ये स्टाइल समझिए न्यूज़पेपर का। तो ये जो एमसीडी का जो है इलेक्शन विल बी फॉट, लड़ा जाएगा ऑन द इश्यूज, किस इशू पे? ऑफ गार्बेज एंड क्लीनलीनेस, सफाई और गार्बेज के इशू पे लड़ा जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, इनॉग्रेटिंग हर पार्टीज कैंपेन इन कालकाजी ऑन ट्यूसडे, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये देखिए कितना प्यारा है। इनॉग्रेट करते हुए अपने पार्टी के कैंपेन को कालकाजी में ऑन ट्यूसडे, आम आदमी पार्टी एमएलए आतिशी सेड, उन्होंने कहा। अब क्या कहा? ये पूरा का पूरा एक डायलॉग है, बट स्टाइल सीख लीजिए आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्टाइल सीखिए। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल न्यूज़पेपर में ये स्टाइल भी आता है ऐसे आएगा कि ऐसा करते हुए, जैसे ऐसे आएगा कि अड्रेसिंग द पीपल, और फिर यहाँ कॉमा होगा, फिर लिखा होगा द प्राइम मिनिस्टर सेड, और फिर यहाँ पर जो डायलॉग उन्होंने बोला होगा पूरा डायलॉग यहाँ पर लिखा होगा। ये एक स्टाइल है उनका। तो उसी तरीके से इनॉग्रेट करते हुए, तो कैसे लिखा हुआ है? इनॉग्रेटिंग, क्या इनॉग्रेट कर रहे थे देख लीजिए, यहाँ इनॉग्रेटिंग हर पार्टीज कैंपेन, पार्टी के कैंपेन को कालकाजी में इनॉग्रेट करते हुए आम आदमी एमएलए आतिशी ने कहा। क्लियर है? क्या कहा? कि दिस एमसीडी इलेक्शन, ये जो एमसीडी का इलेक्शन है, इज अबाउट द पीपल ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के लोगों के बारे में। इट इज अबाउट द प्रॉब्लम्स, ये उन समस्याओं के बारे में है, ऑफ आवर गली मोहल्लास, हमारे जो गली मोहल्ले की समस्या है। वेदर दे विल बी क्लीन्ड, कि क्या ये क्लीन किए जाएंगे। क्लीन मतलब किसके द्वारा? तो लिखा भी है कि बाई द म्युनिसिपैलिटी, क्लीन किए जाएंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years, 5 सालों में क्लीन किए जाएंगे कि नहीं। अब फिर देखिए, रेफरिंग टू द 3 लैंडफिल्स, अभी आईएनजी क्यों आया? प्रेजेंट पार्टिसिपल, रेफर करते हुए, उनको दिखाते हुए, बताते हुए, उनके बारे में बात करते हुए। तो रेफरिंग टू द 3 लैंडफिल्स, 3 जो लैंडफिल्स है, जो बड़े बड़े जो टीले बने हुए गार्बेज के, उसको दिखाते हुए मिस आतिशी सेड, दिखाना मतलब उसके बारे में बात करते हुए आतिशी ने कहा कि द 3 गार्बेज माउंटेन्स, ये कचरे के जो 3 गार्बेज जो पर्वत बने हुए हैं, गार्बेज माउंटेन्स ऑफ बीजेपी का जो है, हैव बिकम सिंबल्स ऑफ शेम फॉर डेलाइट्स, दिल्ली वालों के लिए एक शर्म का सिंबल, प्रतीक बन गया है। क्लियर है? अ पर्सन
कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम पंजाब इज ग्रीटेड। अब देखिए पूरा का पूरा ये इज है ना, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, और इसको पैसिव के अंदर दिखाया गया कि अ पर्सन, एक व्यक्ति, कमिंग टू दिल्ली यानी कि दिल्ली आने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर ये कमिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पर्सन के बारे में बता रहा है। वो पर्सन जो दिल्ली आ रहा होता है पंजाब से, इज ग्रीटेड बाय द भलसवा लैंडफिल, उसको सम्मान किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है इस लैंडफिल से, मतलब वो इसको देखता है। वाइल, हालांकि दोज, वे लोग, कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, सी द गाजीपुर लैंडफिल, वो गाजीपुर के लैंडफिल को देखते हैं। ये दो हो गए। पीपल कमिंग फ्रॉम हरियाणा, जो हरियाणा से लोग आ रहे होते हैं, आर ग्रीटेड बाय द ओखला लैंडफिल, उनको ओखला का लैंडफिल दिखता है, वो कचरा दिखता है। शी सेड, ऐसा उन्होंने कहा। मिस आतिशी आस्क्ड द पीपल टू ब्रिंग केजरीवाल मॉडल टू द एमसीडी, लोगों ने कहा कि भाई एमसीडी में अब केजरीवाल मॉडल आना चाहिए। तो ये सेंटेंस देख रहे हैं, मिस आतिशी आस्क्ड द पीपल टू ब्रिंग, ये आस्क का मतलब पूछा नहीं, करने को कहा कि आप कीजिए, आप ही मालिक हैं, आप ही कर सकते हैं, केजरीवाल मॉडल को लाइए। अब देखिए, टेकिंग अप हेड ऑन ओवर द इशू ऑफ गार्बेज, बीजेपी दिल्ली चीफ आदेश गुप्ता सेड। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपने ये बातें बोली, ठीक है, तो उस इशू पर ये बोलते हुए, तो टेकिंग आप हेड ऑन ओवर द इशू ऑफ गार्बेज, तो आप जो था, मतलब आपने जो गार्बेज की इशू पर बोला था, तो उस पर बोलते हुए, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, टेक हेड ऑन यानी कि प्रतिक्रिया देते, उसके ऊपर उनको क्या, कैसे मैं समझाऊं इसको, जैसे आई विल टेक यू हेड ऑन ओवर दिस, यानी कि उसको टारगेट में रखते हुए, तो टेकिंग आप हेड ऑन ओवर द इश्यू ऑफ गार्बेज, इस पर इसको टारगेट करते हुए बीजेपी दिल्ली चीफ आदेश गुप्ता सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, अ लैंडफिल इन ताजपुर, ताजपुर में जो लैंडफिल है वो कहाँ है, इन पंजाब से लुधियाना, वो पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है, इज टॉलर देन द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से भी ज़्यादा बड़ा है। तो इन्होंने जवाब दिया, आम आदमी पार्टी को जवाब दिया आदेश गुप्ता ने, ठीक है। वाइल द पंजाब गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ व्हाट टू डू विद द गार्बेज, जब पंजाब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि क्या करे गार्बेज के साथ, वी हैव ऑलरेडी, हमने पहले ही, स्टार्टेड अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन दिल्ली, हमने दिल्ली में कचरे से एनर्जी तैयार करने का कोई प्लांट बना लिया है, ऐसा उन्होंने कहा। इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग टू डू बिग थिंग्स इन दिल्ली, अब देखिए, इंस्टेड ऑफ किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको वर्ब लगाना है तो आईएनजी में आएगा, तो क्लियर है। तो क्लेम का मतलब दावा करना, तो ये दावा करने के बजाय, क्या दावा, कि टू डू बिग थिंग्स इन दिल्ली, कि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, इसके जगह पर दे शुड फिक्स द गार्बेज इशू इन पंजाब, उन्हें पंजाब में अपने गार्बेज इशू को फिक्स करना चाहिए। देयर आर हिप्स ऑफ गार्बेज एवरीवेयर इन जालंधर, जालंधर में बड़े बड़े एकदम हिप्स बने हुए, टीले बने हुए गार्बेज के, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से इट वॉज रैंक्ड बिलो 150 इन द रिसेंट क्लीनिनेस सर्वे, जब सफाई का सर्वे हुआ था तो 150 से भी नीचे इनका रैंक आया था, ही सेड, ऐसा कहा। रेफरिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, उसको बताते हुए, उसको रेफर करते हुए, कोई ऐसा हुआ होगा स्वच्छ सर्वेक्षण, इन विच, जिसमें जालंधर वाज रैंक्ड 154th अमंग 382 सिटीज इन द कंट्री, 382 सिटी में इनको 154वां स्थान मिला था। तो ये सब बातें हैं गाइस, तो आई होप कितना क्लियर है, बिगनर्स के लिए काफ़ी है, समझ गए होंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वगैरह ये सब पता ही है, सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। फिर भी अगर अभी बोलना हो, मैं बोलूँ कि भाई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कि तुम अपने ऊपर फोकस करो, तो इंस्टेड ऑफ लगा दो, कि इंस्टेड ऑफ एक्यूजिंग मी यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, ऐसे बोल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप चाहें तो। थैंक यू गाइस।